हेलो गाइस, दिस इज़ वर्षा और आप सभी का वर्षा की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रामर पोर्शन। ये पहला पोर्शन है मेरा, पहला चैप्टर है मेरा टेंसेस। इसका पार्ट है 1। एक्चुअली जैसे मैंने बताया पहले कि इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और ये मैंने बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट से उठाया है सारे ग्रामर रूल्स, और ताकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं चीज़ों को कवर करती चलूँ। पहला ग्रामर रूल है हमारा, टेंस का पहला फॉर्म है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कुल मिलाकर 3 से 4 ही रूल्स हैं। आपको याद करते चलना है, मैं आपको याद भी कराती चलती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में 4 रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है कि रूटीन एक्शन होना चाहिए, यानी जो काम रोज हम लगातार करते हैं। रूटीन एक्शन में क्या हो सकता है, या तो रेगुलर एक्शन हो या इरेगुलर हो, या कोई हैबिट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे रूटीन एक्शन में पहला क्या है, रेगुलर एक्शन, कि वो आई आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल रोज जाता हूँ, तो ये क्या है, रेगुलर हुआ। इरेगुलर एक्शन कुछ ऐसा है कि जो जो अर्थक्वेक है जापान में फ्रीक्वेंटली आता रहता है जो आता रहता है और जाता रहता है, वो वाली चीज क्या हुआ कि इरेगुलर एक्शन, एक्शन हो भी रहा है पर रोज नहीं, हमेशा नहीं, पर आता ही रहता है। हैबिट्स, ही स्मोक्स, जो जिसकी हैबिट होती है, एडिक्शन होता है, मतलब बिना सोच के जो काम ऑटोमेटिकली करते हैं हम, उसको बोलते हैं हैबिट। तो लाइक ही स्मोक्स, तो ये भी किन किन फॉर्म्स में हम देख रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसको सारे के सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। दूसरा रूल क्या है हमारा, द न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ द स्पोर्ट्स। दो चीज़ों के लिए, द न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ द स्पोर्ट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। पीएम साइंस डील, ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन का एक सेंटेंस है, पीएम साइंस डील। तो हमारे दो रूल हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, रूटीन एक्शन और ये न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड कमेंट्री ऑफ द स्पोर्ट्स। तीसरा है हमारा प्रेजेंट टेंस का, जो प्लान्ड एक्शन है नियर फ्यूचर में, हम उसको खत्म करने वाले हैं। ये फ्यूचर की बात तो है, पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अभी गए तो नहीं है, नेक्स्ट वीक में जाएंगे, बट यहाँ पे है जस्ट नियर, प्लान्ड है और फिक्स्ड है नियर फ्यूचर के लिए, तो वहां भी हम क्या करेंगे, पीएम लीव्स फॉर चाइना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ये सेंटेंस लिखेंगे। तो हमने क्या देखा, 3 सेंटेंस, 3 रूल्स देखा। पहला रूटीन एक्शन, दूसरा न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड कमेंट्री एंड स्पोर्ट्स, और तीसरा है प्लान्ड एक्शन ऑफ द नियर फ्यूचर। तीन तीन रूल्स। सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे, जो एक्शन ओवर हो गया, जो काम खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा रूल क्या कहता है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है एंड इट इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद एक सब्जेक्ट आता है, द वर्ब विल बी दैट विल फॉलो द सब्जेक्ट विल बी इन द सेकेंड फॉर्म। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के जस्ट बाद हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, जो भी वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगी, वो सेकंड फॉर्म में होगी। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे लिखा, इट्स टाइम के बाद क्या आया, यू आया, तो यू के बाद जो भी वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे शुड गो लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इट्स टाइम यू स्टडीड, इट्स टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारा क्या हुआ कि ये क्या है कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आया, सेकंड फॉर्म आया। इफ इट्स टाइम इज फॉलोड बाय टू, इट्स टाइम के जस्ट बाद इन्फिनेटिव ये कर लाएगा, यहाँ पे इट्स टाइम के बाद टू आया तो फिर वी वन हो जाएगा, तो टू प्लस वी वन क्या है, इन्फिनेटिव होगा, इट्स टाइम टू स्टडी। अब डू डज डिड, यूजुअली इन द सेंटेंस डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब डू डज डिड, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज ना हो रहे हो, बट इम्फेसाइज द मेन वर्ब, मेन वर्ब को वो इम्फेसाइज कर रहे हैं और उस काम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, तो दो वी यूज डू डज डिड। और उसके जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, वी वन यूज करते हैं, वी डू, यू डू कम, तुमको आना ही है, हियर एवरी डे, यू डिड मेक अ मिस्टेक, तुमने ही गलती की है। इसको बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंसेस। तो हमारे कितने इसमें हो गए,
चार तरह के रूल्स हो गए। पहला ये है जो काम खत्म हो गया हो, दूसरा ये इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम वाला, जिसके बाद V2 होता है, ये इट्स टाइम टू के बाद V1 हो गया, डू डज डिड, इनके बाद V1 का फॉर्म फर्स्ट आएगा। और ये क्या है हमारा, इफ द पास्ट टेंस इज गिवन द सेंटेंस मस्ट बी इन सिंपल पास्ट टेंस एंड नेवर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव कम यस्टरडे, अगर यस्टरडे, अब यहाँ पे क्या है, आई हैव कम, इसके बाद क्या लिखा वो यस्टरडे, हमने टाइम दे दिया अगर इसके साथ, टुमारो, यस्टरडे, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो ये हमारे हो गए पांच वर्ब, पांच रूल्स। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस वही है जो काम फ्यूचर में होने वाला हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं बस, और उसके अलावा कोई रूल नहीं है इसमें। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखते हैं, एन एक्शन दैट इज ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं उस समय हमारा अगर कोई काम चल रहा है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। Sometimes some events are going on even at the time of speaking but we cannot see them. कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो चल ही रहे होते हैं हमेशा बट हम उनको देख नहीं सकते, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोस्टल एरिया आर गेटिंग समर्स, धीरे धीरे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, सी का लेवल पानी का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोस्टल एरिया भी सबमर्ज होते जा रहे हैं, पानी में डूबते जा रहे हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, रूल नंबर 2 हो गया ये। फॉर इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो। अब प्रीवियसली हमने एक और किया था कि जो नियर फ्यूचर में हो बट वहां पे क्या लिखा था, प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, तो इससे ये अलग है क्योंकि यहाँ पे हम जा तो रहे हैं टुमारो, पर वो क्या है कि एज सच कुछ फिक्स भी नहीं है कि हम आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ऐसा कुछ प्लान फिक्स नहीं है कि लिखा है क्या है, हो सकता है हम इसको चेंज भी कर दें। इवन दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, तो आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो ये वाला हो गया। इफ द प्रेजेंट स्टेटमेंट डील विद द रूटीन एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड एंड नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई रूटीन एक्शन है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे। बट इफ द वर्क इज जस्ट अ टेम्परेरी रूटीन एक्शन, बट अगर टेम्परेरी रूटीन एक्शन है तो टेम्परेरीली हम रोज कर रहे हैं लेकिन कुछ ही टाइम के लिए करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन द स्कूल, ये अभी लंबा पढ़ेंगे, अभी इनका कोई टेम्परेरीली ऐसा कुछ नहीं है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नाउ वडीज, बट यहाँ पे क्या है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए ही लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी या 1 साल के लिए करते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, इफ द एक्शन वाज कंटिन्यूएशन इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में चल रहा हो कंटिन्यूटी के साथ तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। आई वाज वेटिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ये क्या है, पास्ट कर, आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आई इन इमेजनरी, अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक चीज और ध्यान देना है आपको, इमेजनरी सेंटेंस जो भी कोई हो, अगर मैं ऐसा होता, अगर ऐसा काम ऐसा कर लिया गया होता, तो वहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट को भी हम वर के फॉर्म में यूज करते हैं, और अगर प्लूरल फॉर्म में कोई सब्जेक्ट है तो भी हम वर ही यूज करते हैं। आई विश, मैं विश करता हूँ कि मैं चिड़िया होती। ही प्रिटेंडेड एज इफ ही वर स्लीपिंग, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस वर है, तो वर हमेशा इमेजिनरी सेंटेंस को डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हमने देखा कितने ही हैं, सिर्फ 2 ही रूल्स हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं, एन एक्शन गोइंग ऑन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम जो फ्यूचर में करने होने वाला है और कंटिन्यूएशन में, तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। आई शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब्स विच आर यूज्ड विदाउट आईएनजी फॉर्म, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो विदाउट आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं की जाती, भले ही वो फ्यूचर फॉर्म में यूज करें या पास्ट फॉर्म में यूज करें।
सी टेस्ट, फ्यूचर फॉर्म में भी ऐसे ही होगा. Verbs which are used without ing form: see, taste, smell, hear. Feeling, perception, हम जिसको छू के देख के परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो वाली verbs. पोजेशन, जिनको कंप्राइज, बिलोंग, हैव, ओन, इनमें जिनमें हम अपनी जिसको बोलते हैं अपनी सत्ता या अपनाने की बात करते हैं, पोजीशन, अपना हक जताने की बात करते हैं, वो सारी वर्ब्स. थिंकिंग प्रोसेस, जिसमें हम थिंक कर रहे हैं, सोच के कुछ वर्ब्स निकलती हैं, जैसे माइंड करना, मीन, नो, थिंक. स्टेट ऑफ माइंड जैसे बिलीव है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है. तो ये क्या हुआ कि स्टेट ऑफ माइंड, उसके दिल में प्यार है, वो प्यार हमेशा है उसके दिल में. तो वो क्या है, बिलीव, लाइक, डिसलाइक है. किसी चीज़ के लिए अगर डिसलाइक है, कोई चीज़ अगर पसंद है, कोई इंसान अगर पसंद है, तो वो स्टेट ऑफ माइंड बन गया. इन जनरल, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट. इन जनरल मतलब कुछ देख के कुछ अपीयर हो रहा है, कुछ अफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. तो ये 5 तरह की जो भी हमारी वर्ब्स हैं वो बिना आईएनजी फॉर्म में यूज़ की जाती हैं. ही ओन्स अ कार. वह कार ओन करता है. अब यहाँ पे ओन ही यूज किया. दिस हाउस बिलोंग्स, ये बिलोंग्स हो यहाँ पे, बिलोंग्स टू मी. आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या आया, मीन ही आया. ये हमेशा वर्ब का, वर्ब में ना ही इसमें आईएनजी लगता है, तो ये ऐसे ही यूज की जाती है, चाहे ये भले ही फ्यूचर में सेंटेंस बने या ना बने. अब यहाँ पे क्या होता है, हैव डिनोट्स पोजीशन. अगर हैव का काम आई हैव दिस बुक बोले, अगर पोजीशन अगर बताए, तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म. ये आईएनजी के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता. बट इफ हैव डिनोट्स टू हैव फन और टू ईट, हैव कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म. पोजीशन में हैव होता है, लेकिन जब हम कोई चीज़ एंजॉयमेंट में फन के तौर पर यूज करते हैं हैव, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करता है. जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यानी मैं ले रहा हूँ, पॉजेस कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हैव होना चाहिए. इसलिए नो, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यानी आई एम हैविंग, आई एम ईटिंग इट. तो हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे पॉजेस करना है, आई एम हैविंग अ कार, तो ये यहाँ पे पोजीशन में आ रही है ये कार, हमारे नाम हो रही है ये कार, तो ये यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हुआ. तो हम क्या लिखेंगे, हैव यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है आई हैव कार. चौथा क्या है, थिंक. 5 वर्ब्स हैं. थिंक, रिमेम्बर, सोचना, याद करना, महसूस करना, लुक, अपीयर, देखना, और प्रतीत होना. थिंक, रिमेम्बर, फील, लुक, अपीयर, etc आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस. ये वर्ब्स क्या कर रही हैं, इमोशंस बता रही हैं, तो दे कैन कम इन आईएनजी फॉर्म. तो इन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं. आई एम थिंकिंग ऑफ यू, राइट. यू आर, आई एम थिंकिंग यू आर राइट. तो नहीं, ये चीज क्या होगा कि गलत है. एक्सप्रेस इमोशन, यहाँ पे इमोशन नहीं, यहाँ पे सोच ले रहे हो. अब मैंने यहाँ पे क्या वर्ब बताई है, थिंक, नो, थिंक भी है, सीम भी है, लुक भी, अपीयर भी है. पर यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस के फॉर्म में अगर जब आ रहा है, तो आई एम थिंकिंग, यहाँ पे वो सोच रहा है कि यू आर राइट. तो यहाँ, अब आई थिंक यू आर राइट, आई फील, आई थिंक यहाँ पे क्या आ रहा है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ ऐसा कि ये चीज़ सही है. तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग की, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि वो प्रीवियस के हिसाब से आई थिंक है. बट दूसरा सेंटेंस देखिए, बोला आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो यहाँ पे थिंकिंग का मतलब क्या होगा, मिसिंग यू, यानी यहाँ पे एक इमोशंस आ गए, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में हम यूज कर लेंगे. यानी ये सारी वर्ब्स जब इमोशंस के फॉर्म में यूज होती हैं, जो हमने प्रीवियसली बताया है, तो इमोशंस को अगर डिपिक्ट करती है, रेफर करती है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है. इफ वी यूज अ वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन, तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. यानी वर्ब जैसे अगर ये वर्ब है हियरिंग, तो ये किसके बाद यूज हुई है, एक प्रपोजिशन के बाद.
तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, आईएनजी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। फ्रॉम है क्या, प्रिपोजिशन, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हमारे 5 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हो गए। तो आप फटाफट गो थ्रू करिए, आपको लंबा टाइम देने की बिल्कुल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट लास्ट फिर से बोलूँगी, सब्सक्राइब माई चैनल वर्षा की कक्षा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। और जो जो भी मैं आपके लिए लाती जा रही हूँ, आप उसको देखिए और एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो